अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद फ़हीम और आज जावा की इस 10वीं वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस या मेथड्स। फंक्शन या मेथड क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले एक सिंपल सा कोड लिखते हैं यहाँ पे, जो आपने पहले भी यूज़ किया हुआ है। यूज़र से इनपुट लेने का एक छोटा सा प्रोग्राम, स्कैनर इनपुट न्यू स्कैनर system.in सेमीकोलन, इसको इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे हम उस यूज़र से लेते हैं system.out.println, एक मैसेज प्रिंट करके उसको कहते हैं इंटर ए नंबर, और फिर एक इंट वेरिएबल बनाते हैं नंबर 1 और यूज़र का इनपुट इसमें स्टोर कर देते हैं। इंट नंबर 1 इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये एक नंबर ले लिया यूज़र से हमने। फिर हम एक और मैसेज प्रिंट करते हैं इंटर अनदर नंबर, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं इंटर नंबर 2, इसको नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाते हैं नंबर 2, सेम उसी तरह इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। अच्छा, ये अब इस तरह हमने यूज़र से 2 नंबर ले लिए। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट ऐड, उसमें इन दोनों नंबर को हम जमा कर देते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, ये दोनों इंट वेरिएबल हैं तो ये आपस में जमा हो जाएंगे। अगर फर्ज करें यूज़र नंबर देता है, पहले देता है 10 फिर देता है 20, तो ये 10 जमा 20 हो जाएंगे 30। ठीक है, ये सिंपल सी एडिशन हो रही है एक वेरिएबल में। हम ये इसमें 10 और 20 जमा हो गए 30 हो गए ना, इसमें ऐड वाले जो वेरिएबल में इसमें स्टोर हो जाएगा रिज़ल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे system.out.println एडिशन रिज़ल्ट। अब यहाँ इक्वल डालेंगे, स्पेस दी, यहाँ पे हम प्लस करके ये ऐड वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, एक कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर दूँ मैं, एक ये प्लस है और एक ये प्लस है, ये दोनों अलग काम कर रहे हैं। वो किस तरह, ये देखें नंबर 1 और नंबर 2, ये क्या चीज़ है, ये 2 वेरिएबल हैं। नंबर 1 इंट वेरिएबल, नंबर 2 इंट वेरिएबल। जब प्लस के दोनों साइडों पे इंट होगा तो ये उनकी कैलकुलेशन करेगा, जिस तरह मैथ में होती है। जो भी नंबर होगा उनको जमा करके उनका रिज़ल्ट इसमें स्टोर कर देगा, जो इंट वेरिएबल यहाँ इस साइड पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम प्लस लिखते हैं ना, ये इसके देखें एक साइड पे हो, बेशक इंट वेरिएबल है लेकिन दूसरी साइड पे क्या है, ये जो हम मैसेज लिखते हैं डबल कोट्स में, डबल कोट्स में आपको पता है जो भी चीज़ हो वो स्ट्रिंग होती है। तो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग डाटा है, ये यहाँ पे एंड स्ट्रिंग जो भी हो, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये इनको जोड़ देता है। ठीक है, एडिशन रिज़ल्ट इक्वल टू, यहाँ पे इसने ये वैल्यू उठानी है। फर्स्ट करें इसमें अगर वैल्यू 30 है तो यहाँ पे ये 30 या 30 शो कर देगा। तो स्ट्रिंग के साथ जो प्लस यूज़ होता है वो 2 चीज़ों को मिलाता है, कनकेटिनेट करता है। ठीक है, तो जो दोनों तरफ अगर इंट हो तो वो कैलकुलेट करता है, उनको जमा जो है वो जमा करेगा। यहाँ पे भी वो जमा है। बाकी कैलकुलेशन के लिए आपको दूसरे ऑपरेटर भी पढ़ाए थे मैंने, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड वगैरह सारे आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया। यूज़र से 2 नंबर हमने लिए, बारी बारी एक नंबर लिया फिर दूसरा लिया, उनको एक वेरिएबल में ऐड करके उनका रिज़ल्ट एक वेरिएबल में स्टोर किया और फिर वो रिज़ल्ट हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब इसको रन करते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है। इंटर नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15, इंटर नंबर 2 मैं लिख देता हूँ 5, एडिशन रिज़ल्ट इक्वल टू 20। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या ताल्लुक है फंक्शन से। फंक्शन की तरफ अब आते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है आप कोई भी कोड, ठीक है,
वो आप एक साइड पे लिख लेते हैं फंक्शन का नाम दे के उसको, फिर उसको जो है ना अपने ये जो मेन वाला, ये जो ऊपर जो मेन वाला हमारा ये भी फंक्शन है, ये इसको जावा में फंक्शन को वैसे मेथड का लफ्ज़ यूज़ होता है, तो मैं फंक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी लैंग्वेज में फंक्शन यूज़ होता है, तो फंक्शन भी आप कह सकते हैं, मसला नहीं है। तो ये मेन हमारा जो मेथड या फंक्शन है, इसके अंदर आप जो भी फंक्शन अपना ज़ाती बनाएंगे वो इसके बाहर बनाएंगे और इसके अंदर इसको कॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं नीचे एक फंक्शन बनाता हूँ, ये मेन से हमने बाहर बनाना है, यानी कि मेन की ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ ख़त्म होती है, तो इसके बाहर आके हमने बनाना है यहाँ पे। लेकिन ये ख्याल है ये क्लास की ब्रैकेट से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लिखें पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब इसका फंक्शन का आपने नाम लिखना है, ये तीनों लफ्ज़ फ़िलहाल आपने ऐसे ही लिखने हैं, ठीक है, मैं इनका बाद में आपको बताता हूँ। फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ ऐड, ठीक है, फिर आपने डबल ब्रेसेस डालनी है, ठीक है, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, कर्ली ब्रेसेस डालनी है, स्टार्टिंग क्लोजिंग डाल दे बेशक, या आप ये जो आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, आपने एक ब्रैकेट डाल के इंटर जो करना है ना, आप दूसरी क्लोजिंग ब्रैकेट खुद आ जाती है, ये क्लिप्स में शॉर्टकट है, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जो ऊपर वाला ये सारा हमारा कोड है ना, यहाँ से ये उठा के हम इसमें डाल देते हैं, ये उठा के हमने फंक्शन में डाल दिया। क्या है, वही कोड, यूज़र से एक नंबर लेना, नंबर को स्टोर करना वेरिएबल में, फिर दूसरा नंबर लेना, उसको वेरिएबल में स्टोर करना, ठीक है, फिर उन दोनों को जमा करके रिज़ल्ट एक वेरिएबल में स्टोर किया, फिर वो रिज़ल्ट हमने प्रिंट करा दिया है प्रिंट एलन कमांड के ज़रिए। अच्छा, अब वही काम सारा वही कोड हमने उठा के फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब इसको रन करेंगे तो होगा कुछ भी नहीं, क्यों, फंक्शन हमने यहाँ पे बना तो लिया है लेकिन अभी उसको मेन के अंदर कॉल नहीं किया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो भी कोड मेन के अंदर होता है वही रन होता है। अगर आपने सारा कोड फंक्शन में लिख दिया है लेकिन मेन के अंदर उसको कॉल नहीं किया तो वो कोड बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों, जब तक वो मेन में कॉल नहीं होगा प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि वो कोड बाहर मौजूद है, प्रोग्राम सिर्फ मेन वाला कोड चलाता है। तो यहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, जस्ट उसका नाम लिखना है और ब्रेसेस डालनी है, ठीक है, साथ सेमीकोलन, ये इसकी कॉल हो रही है। अब रन करें, वही चीज़ आ गई, इंटर नंबर 1 14, इंटर नंबर 2 12, एडिशन रिज़ल्ट 26, ठीक है। अब ये फंक्शन है, अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। पब्लिक ये तो मॉडिफायर हो गया, ठीक है, इसको जाने दें, एक्सेस मॉडिफायर ये आगे पढ़ेंगे। स्टैटिक इसको भी जाने दें, ये भी एक कीवर्ड है तो इसका इस्तेमाल ये आपको आगे पता चलेगा। वॉइड ये क्या है, वॉइड ये कि फ़ंक्शन असल में होते हैं दो तरह के, एक फंक्शन जो होते हैं वो कुछ रिटर्न करते हैं वैल्यू, एक होते हैं कुछ रिटर्न नहीं करते, ठीक है। अब वॉइड का मकसद ये है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अब ये क्या चीज़ है, वो ये कि हम यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो फंक्शन क्या काम करता है, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, एक लाइन प्रिंट करता है, यूज़र से एक नंबर लेता है, फिर एक लाइन प्रिंट करता है, फिर एक और नंबर लेता है, दोनों को वेरिएबल में स्टोर करता जाता है, फिर एक दोनों वेरिएबल को जमा करके उसका रिज़ल्ट स्टोर करता है तीसरे वेरिएबल में, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देता है, फिर फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे इसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं की, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए वॉइड यूज़ होता है। अब आगे आप पढ़ेंगे कि रिटर्न जो करते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इसने कुछ भी रिटर्न नहीं की करना, इसलिए यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं कि ये अपना काम करके फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वर्ड का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। फिर आगे फंक्शन का नाम सेम वही रूल है, वेरिएबल वाले कोई भी नाम आप रख सकते हैं, लेकिन जो जावा के कीवर्ड होते हैं ना, जैसे ये पब्लिक है, ये क्लास है, ये इम्पोर्ट है, ये वॉइड है, ये स्टैटिक है, ये वाले लफ्ज़ आपने इस्तेमाल नहीं करने। वैसे एक बड़ी लिस्ट है लंबी सी, वो आप सर्च करेंगे ना गूगल पे जावा कीवर्ड जावा रिज़र्व कीवर्ड्स, तो वो लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से कीवर्ड है। जैसे ये न्यू है, ये जो आप लिखते हैं तो ये पर्पल हो जाता है इक्लिप्स में, ये कीवर्ड्स हैं इसके, तो ये आप अपने वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, फंक्शन के नाम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब फंक्शन का नाम वैसे आप कोई भी रख सकते हैं, जिस तरह हम वेरिएबल का नाम रखते हैं इसी तरह वही असूल है, इसमें स्पेस नहीं आ सकती, अंडरस्कोर रख सकते हैं,
इस तरह ऐड टू नंबर्स इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे नाम आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही उसी नाम से कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। ऐड टू नंबर किया, यहाँ पे इसको ऐड टू नंबर कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा फंक्शन था जिसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। अब आपको मैं बताता हूँ फंक्शन जो कुछ रिटर्न करता है। फर्स्ट कर इसका नाम वापस मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम अब बनाने लगे हैं फंक्शन जो कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। हम चाहते हैं ये यूज़र से कोई दो वेरिएबल ले, उनको जमा करे और ये प्रिंट वगैरह खुद यहाँ पे ना करे, ये हमें रिटर्न कर दे, हम प्रिंट खुद कर लेंगे। अब ये प्रिंट वाला ये नीचे वाली जो लाइन है ना, ये हम इधर मेन में ले जाते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ये खाली ऐड करे उनको, और ये जो वेरिएबल है ना ऐड, ये हमें रिटर्न कर दे। उसका तरीका क्या है, पब्लिक स्टैटिक यहाँ तक तो सेम ही आएगा। ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे आपने इसको चेंज कर देना है डेटा टाइप के साथ। कौन सी डेटा टाइप, जो डेटा टाइप आप जिस डेटा टाइप का वेरिएबल रिटर्न करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू आप रिटर्न करेंगे उसकी जो टाइप होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, एक नंबर, इंट वेरिएबल रिटर्न करेंगे ना, और इसकी डेटा टाइप हो गई इंट, ठीक है। अब देखें पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड, पहले वर्ड था कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था, अब इंट हो गया, इसका मतलब ये इंट रिटर्न करेगा। अब एरर किस चीज़ का है, वो कह रहा है ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, क्या आपने वेरिएबल आपने फंक्शन को रिटर्नेबल तो कर दिया है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन अभी तक आपने कोई वैल्यू रिटर्न की नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे उसका तरीका क्या है, दो नंबर हमने ऐड किए वेरिएबल में, ये वेरिएबल है हमारा इंट, यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं ऐड इस वेरिएबल को। रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे, रिटर्न स्पेस ऐड वेरिएबल का नाम, ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अब एक मिनट इसको रिमूव करते हैं। रिटर्न करने का ये तरीका क्या है, अब ये फंक्शन जब कॉल होगा, ठीक है, आपने ऐड ऐसे तो लिख दिया, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा किस तरह नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का, आपने उसको किसी वेरिएबल में ही स्टोर करना है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर, इंट रिज़ल्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देते हैं रिज़ल्ट इक्वल टू ऐड, ठीक है। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, इंट रिज़ल्ट बनाया उधर ही उसको फंक्शन को कॉल करके वैल्यू इसमें स्टोर कर दिया। अब हो क्या रहा है, एक वेरिएबल बनाया हमने रिज़ल्ट, उसके सामने हमने एक स्टेटमेंट लिख दी है। स्टेटमेंट क्या है, ये फंक्शन कॉल है। अब फंक्शन कॉल इसके सामने क्यों लिखी है, क्योंकि ये हमें एक वैल्यू देगा, ठीक है, कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू देगा। ये देखें यहाँ पे हमने रिटर्न की हुई है इंटीजर वैल्यू, ये हमें एक वैल्यू देगा, वो वैल्यू हमारे रिज़ल्ट के अंदर आएगी। आप समझ रहे हैं ना, रिज़ल्ट के अंदर वही वाली वैल्यू आएगी जो यहाँ पे ऐड की वैल्यू है। यहाँ पे रिटर्न हो रहा है ऐड, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ ऐड इसमें आएगी, यहाँ से रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब नीचे हम उसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, रिज़ल्ट इक्वल, यहाँ पर रिज़ल्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करें, इंटर नंबर 1 5, इंटर नंबर 2 6, रिज़ल्ट इक्वल 11, सेम चीज़ होगी, वही काम हमारा हो गया। फ़र्क क्या है कि अभी हमारा फंक्शन दो नंबर हमें जमा करके ऐड करके आपस में उसकी रिज़ल्ट हमें दे रहा है, उस रिज़ल्ट को हम खुद ही प्रिंट कर रहे हैं मेन के अंदर, ठीक है। और भी काम हम इस पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जस्ट फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब आपने अगर कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो स्ट्रिंग रिटर्न करे, उसका भी यही तरीका होगा, पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रिंग, फंक्शन का नाम मैं लिख दूँ गेट नेम, ब्रेसेस डाली, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, इंटर किया, क्लोजिंग आ गई साथ ही। अब यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें सेम ये वाली लाइन कॉपी करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल नेम इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अभी हम यूज़र से नेम लेंगे, नेम ले रहे हैं तो इसलिए नेक्स्ट लाइन का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन प्रिंट करके उसको कह देते हैं कि प्लीज़ इंटर योर नेम,
प्लीज़ इंटर योर नेम। ठीक है, उसने एक वैल्यू दी हमें, एक टेक्स्ट वैल्यू, वो हमने नेक्स्ट लाइन से इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन से गेट की, उसको नेम वेरिएबल में स्टोर किया। अब ये देखें एरर तब तक आता रहेगा जब तक हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते। रिटर्न ये नेम वेरिएबल जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है इसको हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आए, ये पिछले को हम डिलीट कर देते हैं। तो आपको कोड बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो टेंशन ना हो जाए। अब देखें इसको अगर हम कॉल करते हैं, गेट नेम लिखा ब्रेसेस नहीं सेमीकोलन, ये फंक्शन कॉल हो गया, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होगा हमें। फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नेम वेरिएबल ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो हमें रिटर्न कर रहा है, यूज़र से नेम ले रहा है, वो हमें रिटर्न कर रहा है। उसको हमने किसी वेरिएबल में गेट तो करना है ना। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग माई नेम लिख देता हूँ, उसका नाम इक्वल टू गेट नेम। ठीक है, अच्छा ये जो वेरिएबल रिटर्न हो रहा है ना, इसका नाम और इसका नाम सेम होना लाजमी नहीं है, आप सेम रख भी सकते हैं, यहाँ पे कोई और नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वेरिएबल हमने बनाया, उसके सामने हमने एक स्टेटमेंट डाल दी। स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हमने, स्ट्रिंग माई नेम गेट नेम कॉल किया। ठीक है, तो ये हमें वापस देगा जो ये वाली वैल्यू यूज़र से लेके, उसको हम खुद ही प्रिंट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे लिखते हैं योर नेम इज़, कौन सा? ये वाला माई नेम। एन कैपिटल है। रन किया, उसने पूछा नाम, मैंने कुछ भी लिख दिया, योर नेम इज़ सनी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको थोड़ी कंफ्यूज कर रही होगी, वो भी मैं बता दूं आपको। ये थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो गई है, लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक है। ये जो पहले मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हुए थे ना, खाली ये चीज़ देख लें। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ था मैंने इंट ऐड का, उसके अंदर भी मैंने स्कैनर इनपुट वाली लाइन लिखी हुई थी। फिर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, उसके अंदर भी मैंने स्कैनर इनपुट वाली लाइन लिखी। अब ये दो बार मैंने क्यों लिखी? वो इसलिए कि जो फंक्शन के अंदर हम जो भी बनाते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसका ताल्लुक इस फंक्शन के अंदर ही होता है। वो इस ब्रैकेट से ले कर इस ब्रैकेट तक इसके अंदर ही यूज़ हो सकता है, उससे बाहर नहीं यूज़ होता। ठीक है, अब ये स्कैनर इनपुट यहाँ पे जो बनाया था मैंने, यहाँ पे ये आके ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बना रहा हूँ उसी नाम से, नाम कोई भी रख सकते हैं आप, सेम उसी नाम से भी बना सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल ख़त्म हो गया, वो तो उसका ताल्लुक सिर्फ फंक्शन तक था। ठीक है, ये स्कोप होता है वेरिएबल का, वो स्कोप भी एक आगे पढ़ेंगे कि कुछ वेरिएबल होते हैं ग्लोबल होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप कम होता है, फंक्शन लेवल का होते हैं, इस तरह। ये थोड़ा सा टॉपिक ट्रिकी है नए बंदे के लिए ना, बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो ये फंक्शन अभी हमने सीखे हैं, एक वो जो बगैर वैल्यू रिटर्न किए, जो वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं करते और अपना काम कर जाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड गेट एज, ये फ़र्ज़ करा इस तरह एक फंक्शन है। ये वॉइड का लफ्ज़ आपने जब भी देखना आप समझ आना है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ये अपना काम करके ख़त्म हो जाएगा। अगर इसकी जगह आप देखें कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है इंट या स्ट्रिंग, या लिखा हुआ है फ्लोट, या कोई और डाटा टाइप लिखी हुई है बूलियन, ठीक है, बूलियन समझ, इज़ मैरिड, ये फंक्शन का हम नाम रख देते हैं। और ये इस तरह जो भी लिखा हो पब्लिक स्टैटिक के बाद कोई डाटा टाइप लिखी, इसका मतलब ये फंक्शन इस डाटा टाइप की कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। और जो वाइड लिखा होगा इसका मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये दो तरह के फंक्शन आपने पढ़े हैं। ये इसके बाद अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन जो आर्गूमेंट्स लेते हैं, वो भी दो ही होती हैं अगली वीडियो में। वीडियो की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो शेयर करें। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।